Hello dear students, welcome to our today's class. I hope students you all are watching your tutorial videos regularly. Let me tell you one thing, please don't skip anything. Okay? आपने 9th स्टैंडर्ड में अगर कुछ स्किप किया है वो सब ये टाइम पे रिवीजन हो रहा है as this week all the subject teachers are revising content of your 9th standards. Yes, and for that we are making sure that we are able to do each and everything from our side to make our content, to make your doubts clear. तो आपको भी क्या करना है, ट्यूटोरियल वीडियोस जो हैं वो देखने हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है? येस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू आर हैविंग योर क्लास टेस्ट इन नेक्स्ट मंथ. ओके, सो इन दैट क्लास टेस्ट यही टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो फॉर दैट वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल वीडियोस एंड मेकिंग नोट्स ऑफ इट is very important. I hope you all have watched yesterday's video. Yes? Okay, now today also we are going to revise the remaining chapters of your science 1 from your last year का textbook जो topics आपको अभी 10th standard में है. Okay, it is very easy, it is related to your daily life only. Okay, yes, the one thing which I have already told you in your first tutorial video, that is this is the starting and we are going to make a great end of this. Okay, at the end of this year you will be full of knowledge of you will be having the full of knowledge of each and every concepts. But for that, now onwards only what you have to do, you have to study. Okay, and you just have to go through the videos and you have to understand it. ठीक है? Yes, so now again we are going to do the revision of your 9th standard के chapters, and very first chapter what we are going to take today, that is your chapter number 3 from standard 9, that is current electricity. ओके, हमारे सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी है. कभी क्या होता है वो हमको थोड़ा तो वी आर अवेयर अबाउट दैट. ठीक है? येस, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है, आई मीन क्या होता है, सर्किट कैसा रहता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है? करंट मतलब क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इलेक्ट्रिक करंट, what do you mean by this? Electric current, which means the flow of electrons through a conductor. Okay, कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. ओके, करंट जो है उसका सिंबल है कैपिटल I. ओके, एंड इट इज़ डिफाइंड एज व्हाट? चार्ज. उसका सिंबल है कैपिटल Q. ओके, व्हेन चार्ज Q पासिंग थ्रू अ कंडक्टर in a unit time, that is small t. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? करंट. ठीक है? येस, नाउ करंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज़ I इज़ इक्वल टू Q डिवाइड बाय T. ओके, बेसिकली फॉर द MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपको ये फॉर्मूले की ज़रूरत है. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड करंट मतलब क्या होता है? चार्ज. एंड चार्ज जो है वो पास होता है थ्रू द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम. ठीक है? ओके, नाउ ओम्स लॉ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक यू हैव सीन इट्स डेरिवेशन इन योर 9th स्टैंडर्ड. नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू सी इट्स फॉर्मूला, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू IR. ओके, ये उसका डेरिवेशन का फॉर्मूला है, ओम्स लॉ है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू IR. और कभी कभी हम R इज़ इक्वल टू V अपॉन I ऐसे भी उसको यूज़ करते हैं. सेम ही है दोनों भी, जस्ट एक्सचेंज किया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट्स को. ठीक है? ओके, नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, बट फिर अगेन वी आर गोइंग टू सी दिस, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है और वो कैसे रहता है. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके,
पहले देखते हैं कंडक्टिंग वायर्स। ये जो है ये कंडक्टिंग वायर्स हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक सेल है, यहाँ पे यू कैन सी दिस 1 and 2 जो इलेक्ट्रिक सेल हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसको प्लग की बोलते हैं, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट सिंबल में you will able to get it, that is this is called as plug key. And here you can see resistance, ये जो है वो रेजिस्टेंस है। ओके, करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो होता रहता है यहाँ से कंडक्टिंग वायर में से। इसको एमीटर बोलते हैं, जो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, एंड एक होता है वोल्टमीटर। ओके, एमीटर का सिंबल बेसिकली ए ऐसा होता है, एंड वोल्टमीटर का सिंबल जो है वो कैपिटल V ऐसा होता है। ओके, सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट गेट्स फ्लो। ओके, यस, नाउ यहाँ पे वैसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्बॉल्स जो है वो दिया है। हियर यू कैन सी इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये है। ओके, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है वो ओपन टैप की है और प्लग की है, और यहाँ पे जो है ये है क्लोज टैप की। ओके, ओपन मतलब यहाँ पे जो डॉट है ये यहाँ पे नहीं होता है, दैट मीन्स इट इज़ ओपन, और यहाँ पे जो है वो क्लोज्ड है। ओके, लाइट बल्ब का सिंबल ऐसे रहता है M। ओके, यहाँ पे क्रॉसिंग वायर ऐसे होती है। रेजिस्टेंस जो है हियर यू कैन सी R इज़ अ रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर जैसे कि मैंने बोला A कैपिटल A रहता है, वोल्टमीटर कैपिटल V रहता है, एंड जहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, तब उसको सिंबल जो देते हैं वो ऐसा देते हैं। यहाँ पे उसका यूज़ दिया है। ओके, दिस एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट फॉर फ्लोइंग ऑफ करंट। ओके, येस, सो दिस सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंडक्टर्स मतलब क्या होता है, लेट्स सी। Those substances which have very low resistance are called as conductors. Okay, and current can flow easily through such material. ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से करंट जो है वो बहुत easily flow होता है। So now students give me some examples of conductors. Okay, if I ask you in the exam that write down some examples of conductors, then what will be your answer? What is the answer? Think for 1 minute. Yes, ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट जो है वो इजीली फ्लो होता है। हमारे घर में ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। येस, ऑब्वियसली कंडक्टिंग वायर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायर्स। एल्यूमिनियम की वायर होती है, कॉपर की वायर होती है। ओके, जो हम घर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसमें से करंट इजीली फ़्लो होता है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो जाती है, इसीलिए तो हमें क्या मिलता है, हमारे घर में लाइट मिलती है। येस, एंड उसको क्या बोलेंगे, दे आर द कंडक्टर्स, दे आर द गुड कंडक्टर्स। ठीक है, ओके। नाउ इंसुलेटर जो है वो अपोजिट है कंडक्टर्स के। इंसुलेटर मतलब दो सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो। करंट जो है वो उसमें से फ़्लो होता ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, रबर। आपने कभी देखा है कि प्लास्टिक में से कुछ करंट फ़्लो हो रहा है? रबर है, ग्लास है, उसमें से करंट फ़्लो हो रहा है? नो। करंट फ़्लो होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल, एल्यूमिनियम का मटेरियल, कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम का वायर, ठीक है, वही इम्पॉर्टेंट होता है करंट फ्लो के लिए। ठीक है, सो दिस आर द कंडक्टर्स एंड दिस आर इंसुलेटर्स। ओके, नेक्स्ट रजिस्टर्स इन सीरीज़। यहाँ पे यू कैन सी रजिस्टर्स जो है R1, R2, R3 वो एक दूसरे के साथ मतलब सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो उसको बोलेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज़। ठीक है, अभी यहाँ पे यू कैन सी रजिस्टर जो है वो पैरेलल में है। ओके, एक दूसरे के साइड में नहीं है, ताकि एक दूसरे के ऊपर है, तो उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, तो ये था रजिस्टर इन पैरेलल एंड उसके पहले था रजिस्टर इन सीरीज़। ठीक है,
Okay, now the very important chapter, that is chapter number 5, your 9th standard chapter 5, acid, bases and salt. Okay, तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड में एक जो है वो ध्यान में रखना है, वो है आयोनिक कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी चार्ज होते हैं. ओके, तो ऐसे कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था, इफ़ यू हैव नोटिस्ड वेरी क्लियरली. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो Na है, सोडियम है. ओके, यहाँ पे सोडियम है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,8,1. ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है. ओके, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,7. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये Na जो है वो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन को दे देगा. ओके, तो यहाँ पर ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो नहीं रहेगा और यहाँ पे 8 हो जाएंगे बिकॉज Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया. तो यहाँ पे 7 था तो क्या हो गया, 8 हो गया. ओके, एंड व्हेन बोथ दिस कंपाउंड गेट मिक्स्ड ईच अदर, तब वो एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, वो है NaCl. ओके, Na एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा और उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा टू फॉर्म NaCl. तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. ठीक है, अंडरस्टूड. येस, सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स. ओके, डन विद दिस, अंडरस्टूड. येस, नाउ pH मीटर. pH मीटर जो है वो सबने देखा है, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं एंड थ्रू दैट कलर्स वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. ओके, तो एसिडिक मतलब कैसे रहता है, 1 से लेके 6 तक जो रेंज में आता है उसको बोलते हैं एसिडिक. 7 जो है वो न्यूट्रल होता है एंड 7 के बाद 8 to 14 we can say that the compound is basic in nature. ठीक है, तो 1 से लेके 14 तक एक रेंज रहता है pH मीटर का, through which we can identify whether the compound is acidic, neutral or basic. ठीक है, so that is called as pH मीटर. ये बहुत ईजी है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये इसमें लिया. ओके, now the very important topic, that is electrolysis. electrolysis वाटर का भी होता है एंड डिफरेंट कंपाउंड्स का भी होता है. तो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है वो देखते हैं. ओके, हियर इन दिस वी विल गो स्टेप बाय स्टेप टू आइडेंटिफाई टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. ओके, नाउ पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ये शब्द का मीनिंग क्या है. तो इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट. ओके, एंड लाइसिस विच मीन्स ब्रेकिंग डाउन, उसको ब्रेक करना. ठीक है, कंपाउंड को ब्रेक करना उसको बोलते हैं लाइसिस. एंड इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट. ओके, येस, सो नाउ डोंट गो थ्रू दिस, वी विल फर्स्ट सी व्हाट द डायग्राम सेज. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है. ओके, हियर यू कैन सी द डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन द डायग्राम. दैट इज़, पहले देखते हैं, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट. तो ये जो है यहाँ पे सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का. ठीक है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. हियर यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, पॉजिटिव यहाँ से, ये है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो मूव हो रहे हैं. ठीक है, ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस आर द 2 रॉड्स. ये कार्बन का रॉड है, यहाँ पे देखो कार्बन का सिंबल है, और ये है Cu का रॉड. ओके, कॉपर का रॉड है ये. नाउ हियर यू कैन सी ये प्रोसीजर में क्या होता है. ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्टेड फ्लोइंग द सर्किट, द कटायंस,
ये जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, हियर यू कैन सी द टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं कैथोड, और ये जो है वो उसको बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है, एनोड पे है, और ये नेगेटिव वाले जो है वो कैथोड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कटायंस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले, एंड हियर इट इज़ Cu प्लस। ओके, तो ये जो है आयंस इन द सॉल्यूशन गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड। तो ये कहाँ पर अट्रैक्टेड होते हैं, कैथोड कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये जो है वो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। ओके, और इसमें इसका कलर कौन सा है, ब्लू कलर। ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर है ब्लू। तो नो कलर ऑफ सॉल्यूशन गेट चेंज इन द प्रोसेस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए क्या होता है, कलर जो है वो उसका चेंज नहीं होता। ओके, तो Cu आयंस जो है वो एंटर हो जाते हैं इस प्रकार से इन द सॉल्यूशन। ओके, इन दिस वे डीकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होता है सॉल्यूशन का। ओके, SO4 डिफरेंट होता है, Cu डिफरेंट होता है। ओके, एंड इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन। ओके, टू रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे होते हैं, कैथोड रिएक्शन एंड एनोड रिएक्शन। तो कैथोड रिएक्शन होती है यहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है, Cu2+ है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, 1 and 2। दिस 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स ऐड एंड इट विल फॉर्म अ स्टेबल Cu। ओके, और यहाँ पे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मतलब क्या होता है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन होना मतलब रिडक्शन। ओके, एंड एनोड पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं। यहाँ पे यू कैन सी इन द लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोलाइसिस, वेरी सिंपल। नाउ द थर्ड चैप्टर, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। यहाँ पर आपको जो है वो कार्बन का सिंबल पता होना चाहिए, दैट इज़ C, कैपिटल C। ओके, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक मास है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स 6 ही है हमारे पास, तो हम पहले में दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे एंड दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन को। उसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। वो वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं वैलेंसी, वही वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 है, और कार्बन जो है वो नॉन मेटालिक एलिमेंट है। आप सबको पता है कि कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, कितने एलोट्रोप्स हैं, 3। कितने, कौन से हैं, ग्रेफाइट, फुलरेंस एंड डायमंड। ओके, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। नाउ हाइड्रोकार्बन को बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होते हैं, जहाँ पे कार्बन भी है एंड हाइड्रोजन भी है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी होता है एंड हाइड्रोजन भी होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे यू कैन सी कार्बन है और हाइड्रोजन भी है। ये कौन सा कंपाउंड है, CH4। एक कार्बन 1 है एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। ओके, ये मीथेन का कंपाउंड है। ये जो है ये सेम यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर में उसको एक्सप्लेन किया है। कार्बन यहाँ पर है, और ध्यान में रखने का कि 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। तो ये बॉन्ड है और यहाँ पे उसके 2 लोन पेयर दिए हैं। ठीक है, ऐसे उसको शो किया है यहाँ पर। तो 2 जो है वो लोन पेयर मिलके एक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यस, so this is hydrocarbon, example methane. Okay, yes, now the next one, saturated and unsaturated hydrocarbon.
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? हियर यू कैन सी द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, यहाँ पे आपके पास ये क्या है? इथेन है, तो इसमें वन ही क्या है? वन बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, और यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड है, ठीक है। और तो इसमें अगर आपको एक बॉन्ड दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ व्हाट अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे हमको ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे, डबल बॉन्ड दिखेंगे। ओके, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हम देखेंगे तो उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड मतलब ओनली वन बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड मतलब 2 और 3 बॉन्ड्स, ठीक है। ओके, समझा? सो यस, दिस इज़ अबाउट योर टुडेज़ क्लास and we have completed all the different topics of your 9th standard which are there for your 10th standard. Watch these 3 tutorial videos regularly और जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आपको वो देखना है, एंड इसके बाद तो आपको फुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। बी विथ योर टेक्स्ट बुक। इफ़ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक राइट नाउ ऑनलाइन, और उसको ऑनलाइन क्या करना है? डाउनलोड करना है। ऑनलाइन आपको मिलता है टेक्स्ट बुक एसएससी का, और 9th स्टैंडर्ड का भी टेक्स्ट बुक आपको मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ऑनलाइन लिंक, ओके। एंड आपको क्लास टेस्ट में ये जो 3 वीडियो हुए उसमें से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। गो थ्रू इट, कंप्लीट योर असाइनमेंट। थैंक यू।